Hello dear students, I am Krishna. I hope all of you well and healthy with your family. Dear students, हम जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है। 3 और 4 लेक्चर जो है हो गए हैं। तो आज का जो लेक्चर है क्लास 10th के लिए, जो बेसिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए प्लस में जो टीचर के बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो वर्ड प्रॉब्लम लेकर हम आज आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आज जो देखिए वर्ड प्रॉब्लम कई टाइप की हो सकती हैं। इसमें नंबर सिस्टम और डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्पीड, टाइम, है ना, वर्क और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो आज हम फर्स्ट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। अंडर टाइम कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कोशिश करेंगे कराएंगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कोई ये नहीं होता है कि नहीं हम किसी एक बुक से क्वेश्चन करा दे बस खत्म हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है आपको समझना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन को डील करना आ जाता है, समझना आ जाता है, करना आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन को, तो वो आप किसी भी बुक में हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सबको कर लेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बताएंगे तभी सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कंसेप्ट मेन है। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है तो आप सारे वर्ड प्रॉब्लम देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम जो है आपको आज बताएंगे। चलिए और कोशिश करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइप का है, बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। तो चलिए देखिए, जो क्वेश्चन लिया है बहुत इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक से पहली जो एक्सरसाइज है उसी में का है। तो द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर्स। आपको क्या करना है, कोई नंबर है जिसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा लगता है नहीं है। देखा, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। तो जैसे कोई नंबर है उसका सम और उसके रेसिप्रोकल का सम क्या दिया गया है, 10/3। तो नंबर फाइंड करना है। तो चलिए, आपको पता है कि हम, अच्छा एक बात और बता दें आपको कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने पढ़ा है। तो अभी फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन होता है, इसलिए कोशिश हमारी रहेगी 100% कि हम क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में बताएं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें 2 वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, तो हम 2 वेरिएबल का ही यूज करेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आपको सिंगल वेरिएबल में बताएंगे। तो चलिए, हमें सिंगल वेरिएबल में है इसको तो कोशिश करते हैं, लगाते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए अगर आप, तो देखिए हमें पता है आप वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये मालूम है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो उसका हम जो नंबर हमें निकालना रहता है, न्यून वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उसको हम लेट कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप लेट करिए, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि नंबर जो है वो आपके क्या है, एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ अ नंबर यानी कि यक्स, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है जैसे यक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ये इक्वल टू गिवन है 10/3। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना आता है, क्या आ जाएगा, rx² + 1 इक्वल टू x इक्वल टू 10/3। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो x² + 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 इक्वल टू 10x ये आ जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो देन 10x माइनस इधर आएगा, -10x + 3 इक्वल टू 0। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप किस मेथड से करेंगे, आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से कर दीजिए। तो 3 3 9 इसका फैक्टर कर दीजिए, 3x² - 9x - x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो x - 3 आ जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 3 आ जाएगा।
और इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप लिख देंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से 3x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1/3। तो x नॉट पॉसिबल टू 1/3, देयरफॉर x इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू, तो सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, जैसे चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि नंबर आंसर सही है कि नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। 3 + 1/3 इक्वल टू 3 3 9 1 10/3। तो इसका मतलब ये क्या है, आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अगर दूसरा भी चेक कर लीजिए, देखिए ये होता है नहीं। अगर ये हो जाए तो इसको भी आंसर हो सकता है। देखिए आंसर मेन चीज है कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो जैसे अगर दूसरा चेक करना चाहो तो रखो, तो x का 1/3 है और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, तो इसका भी आएगा 10/11। तो दोनों हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। तो जो आंसर होगा 3r 1/3 होगा। ठीक है ना। आप दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों आंसर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लिखा है कि फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290। तो ये क्वेश्चन है और इसके बारे में देखिए, स्क्वायर इज 290। तो क्वेश्चन देखिए, कंजुगेटिव का मतलब होता है रेगुलर नंबर्स, जो लगातार नंबर आते हैं उन्हीं को हम कंजुगेटिव कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके के जब नंबर आता है तो उसे कंजुगेटिव कहते हैं। और ऑड कंजुगेटिव, इवन कंजुगेटिव का मतलब होता है जैसे 2 4 6, ये इवन कंजुगेटिव नंबर होते हैं। और 1 1 3 5 इस तरीके से ऑड कंजुगेटिव नंबर होते हैं। तो आपको ये पता है कि जैसे सभी कंजुगेटिव के नंबर के बीच में 2 का गैप होता है। जैसे देखो, अगर ऑड इवन में निकालोगे, जैसे अगर मान लो 2 इवन लिया पहला नंबर, तो इसमें 2 ऐड करोगे तभी 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करोगे तभी 6 आएगा। ऐसे ही अगर ये इवन की बात हुई, ऑड की बात करो, अगर एक पहला नंबर आप ऑड में फर्स्ट ले रहे हो, इसका मतलब इसमें 2 ऐड करोगे तभी ये क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। यानी कि आपको किसी भी ऑड या इवन नंबर में कंजुगेटिव, जो पहला आप इवन लेट करते हो तो उसमें 2 ऐड कर दो तो अगला भी इवन ही आएगा। अगर पहला आप ऑड लेट करते हो, उसमें 2 ऐड कर दोगे तो वो ऑड ही आएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करें, हमें सबसे पहले कोई एक ऑड नंबर लेट करना पड़ेगा। हाँ दीदी, तो चलिए हम लोग लेट करते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर लेट कर लीजिए। लेट द फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, या ऐसे कॉन्जुगेटिव में लिख करिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी x + 2। ठीक है ना। हम इस तरीके से इसको लेट कर लेते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ की, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव यहाँ जोड़ दीजिएगा, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव नंबर एंड सेकंड ऑड पॉजिटिव नंबर एंड सेकंड मतलब ऑड पॉजिटिव उसी में हो गया है, एंड सेकंड ऑड पॉजिटिव नंबर भी। अब आप क्या करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। अब इनका स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर,
ये इक्वल टू दिया गया है 290। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना आता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 290। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और इसमें से 290 से 4 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 286 इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 4 जा 3 जा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 143 है ये। अब इस 143 का आप फैक्टर अगर देखें तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। ये 2 बनाना है तो 143 11 इंटू 13 11 इंटू 13 33 11 3 तो ये आ जाएगा 11 13, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x, यहाँ से काम करिए कि ये माइनस 11x कर दीजिए, माइनस 13x प्लस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अगर आप तो ये x कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x माइनस 13 और प्लस 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 13, ये x माइनस 13 यहाँ भी आ जाएगा ये। तो एक आ जाएगा x माइनस 13 और एक में आ जाएगा x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 13 या फिर 11, दो चीजें। अब इसमें से आपको ये चेक करना है कि क्या दोनों आंसर सही है कि एक आंसर सही है। अगर दोनों सही है तो दोनों होगा। तो x ग्रेटर देन 0 में तो अब यहाँ से देखो एक बात यहाँ समझो, x ग्रेटर देन 0 है तो ये x इक्वल टू माइनस आएगा। एक चीज यहाँ रखो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है। एक x आ रहा है इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू माइनस 11 ये। तो यहाँ चूंकि सिंस क्या लिखेंगे, सिंस x ग्रेटर देन 0 देयरफॉर x नॉट इक्वल टू माइनस 11 so the required number is is 13, ठीक है ना। और अगर दोनों लिखना है तो 13 एंड 11। तो 13 तो फर्स्ट हो जाएगा, 13 एंड 11 या 11 एंड 13 हो जाएगा, ऐसे करिए। तो थर्टीन 11 आएगा। यहाँ से यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 चाहिए आपको तो यहाँ इसके साथ प्लस लगेगा, इसके साथ माइनस लगेगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो ये 13 में 2 माइनस आएगा तो वहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस केस में ये आपका प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस 13 और कामा x इक्वल टू आएगा 11 बट x ग्रेटर देन 0 सो x इक्वल टू 11, ये आपका सही होगा, ठीक है ना। तो x नॉट इक्वल टू माइनस 13 तो सो द रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो 11 एंड 13 होगा, क्योंकि छोटा 11 होगा फिर उसका कंजुगेटिव सेकंड क्या हो जाएगा, 2 ऐड करोगे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके उसका इक्वेशन फ्रेम करना है। यहाँ के बाद तो पीछे आप पढ़ चुके हैं, उसको आप आगे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके बारे में चूंकि हम सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी क्वेश्चन में इसमें सिंगल वेरिएबल में बताते हैं। बाकी इसका पेयर वेरिएबल में जो है हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इस तरह की प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, यहाँ से समझ लीजिए। इसको मेन चीज क्वेश्चन समझना ही है। लिखा हुआ है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज
3 less than its denominator. If 2 is added to both the numerator and denominator, then the sum of new fraction and original fraction is 29 by 20. Find the original fraction. तो आपको मतलब एक फ्रैक्शन दिया है जिसका न्यूमरेटर जो है वो 3 लेस देन है डिनोमिनेटर से, और 2 अगर ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो जो ओरिजिनल और पुरान मतलब न्यू और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम है वो 29 बाई 20 दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इसका अगर सोल्यूशन देखें तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करना है। जब हम 2 वेरिएबल पढ़ते थे तो वहां भी ऐसे ही करते थे। तो देखिए कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का 3 कम है। तो एक काम करो, पहले डिनोमिनेटर लेट कर लो। तो लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स, देन द न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर इज कितना हो जाएगा, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर इज x माइनस 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये x माइनस 3 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, सो द फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जैसे भी लिख सकते हैं, देन फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x माइनस 3 अपॉन x। तो ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, जो उन्होंने ओरिजिनल फ्रैक्शन कहा था वो ये है। अब आपको क्वेश्चन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहे कर लीजिए चाहे न्यू फ्रैक्शन कर लीजिए, न्यू फ्रैक्शन कर दो ताकि दोनों में ऐड करने में दिक्कत ना हो। तो न्यू फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। न्यू फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, तो न्यू फ्रैक्शन कर दो x माइनस 3 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये न्यू फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये गिवन कर दो, यहाँ पर गिवन कर दो और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओगे, दोनों का सम, इसका सम, इन दोनों का सम कितना दिया है, 29 बाई 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कह सकते हैं कि x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 29 बाई 20। अब यही इक्वेशन है आपका रिक्वायर्ड, और इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी ऊपर रब करना पड़ेगा तभी आ जाएगा। तो इतना आप कर लेंगे। अब इसके बाद तो आपको इक्वेशन, मैंने इसको जब आप क्वालिटी इक्वेशन करा रहा था तो इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया था। तो चलिए सॉल्व करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, जो क्वेश्चन दिया था, जो कंडीशन थी, आपको न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से 3 लेस था, तो हमने डिनोमिनेटर लेट कर लिया x, और उसके बाद न्यूमरेटर आ जाएगा x माइनस 3। अब आप क्या करिए, फ्रैक्शन निकाल लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x माइनस 3 अपॉन x। इसके बाद कह रहा है कि अगर 2 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो एक फ्रैक्शन मिलता है, तो पहले न्यू फ्रैक्शन आ जाएगा x माइनस 2, यानी इसमें 2 ऐड करोगे, नीचे डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा। इसके बाद में अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम, मतलब ओरिजिनल और न्यू का सम जो आ रहा है वो 29 बाई 20 आ रहा है, तो यहाँ से सम कर दिया गया है, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसी को लगाइए। तो यहाँ से आप सीधा क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से कुछ क्या करना नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 29 बाई 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x
माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, कितना जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स में से यहाँ से 3x 4x में से 2x जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20 ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 डायरेक्ट कर दो तो 40x स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस 40x आ जाएगा और माइनस 180 आ जाएगा इक्वल टू 29x स्क्वायर आएगा और 29 टू जा इधर आ जाएगा प्लस 58 ये आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप क्या कर दो सिंप्लीफाई कर दो तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। आन सिंप्लीफाई करने पर 11x स्क्वायर माइनस 98x और माइनस 120 इक्वल टू 0 ये आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए इसको तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद बंदी हुई 612 यानी 120 आएगा। ये यहाँ क्या आएगा 120 आएगा और यहाँ पर 29 टू जा एक्स भी होगा ये। ठीक है ना, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका आप फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर करना आता है आपको, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो जो आंसर आएगा इसका फैक्टर में वो आएगा 11x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 12x प्लस 120 माइनस 120 इक्वल टू 0। तो इसको कॉमन लेकर के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 10 और ये आ जाएगा 11x प्लस 12 इक्वल टू 0 ये। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 12/11 तो इट इज नॉट पॉसिबल। माइनस 11/12 जो है नहीं होगा 11, तो सो x इक्वल टू 10 ये हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा मेन वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रख दीजिए 10 माइनस 3/3 ये आ जाएगा 7/3 तो यही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। तो ये आपका 7/10 आ जाएगा। तो ये 7/10 यही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।